हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम 2007 में रिलीज एक कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म की स्टोरी जानेंगे जिसका नाम है राटाटूई। मूवी का टाइटल एक फ्रेंच डिश का नाम है जो कि हमें मूवी के लास्ट में देखने के लिए मिलता है और मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट है रेमी, जो कि एक रैट है और इन्हें कुकिंग का बहुत इंटरेस्ट है और एक दिन शेफ भी बनना चाहते हैं। रेमी के पास एक्सेप्शनल सेंस है टेस्ट और स्मेल करने की, जिससे वो ये पता लगा सकता है कि किसी खाने में पॉइजन तो नहीं है या कोई खाना कितना टेस्टी होगा। रेमी अपना आइडियल शेफ लेट अगस्तस गुस्टोस को मानता है और एक बूढ़ी लेडी के घर में घुसकर उनका टीवी शो भी देखता है। पर वहीं रेमी की फैमिली खाने को बस जीने का एक सहारा मानती है, इसीलिए कोई भी खाना रेमी से चेक करवा कर खाती है कि वो सेफ है या नहीं। ऐसे ही एक दिन एक मशरूम कुक करने के लिए रेमी ओल्ड लेडी के घर में घुस जाता है इंग्रेडिएंट्स चुराने, पर वो ओल्ड लेडी रेमी को देख लेती है और गन से उसे मारने लगती। अनजाने में वो अपनी पूरी छत को गिरा देती है और उसके छत के नीचे से रेमी की पूरी फैमिली भागती है। रेमी सबसे पीछे रह जाता है क्योंकि वो गुस्थोस की बुक भी लेकर भाग रहा था और बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपनी पूरी फैमिली से बिछड़ जाता है। वो एक सीवर में फंस जाता है जहां वो 2 दिन तक फंसा रह जाता है। पर गुस्थोस की बुक पढ़ते वक्त उसे ये लगता है कि गुस्थोस उसे बाहर जाकर देखने के लिए बोल रहे हैं और जब रेमी सीवर से ऊपर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो पेरिस में था, वो भी गुस्थोस के सबसे बड़े और फेमस रेस्टोरेंट के पास। रेमी बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब वो अपना सपना पूरा कर सकता है। अब हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे शेफ्स खाना बनाने में लगे हुए थे। वहाँ पर एक न्यू लड़का आया हुआ था, अल्फ्रेडो लिंग्विनी एज गार्बेज बॉय ज्वाइन करने, और स्किनर जो कि गुस्थोस के मरने के बाद अब रेस्टोरेंट के न्यू ओनर है, उसे वहाँ जॉब दे देते हैं। सफाई करते वक्त लिंग्विनी से वहाँ बन रहा सूप गिर जाता है तो वो उसे जल्दी से उठाता है, पर जॉब के फर्स्ट डे ही वो गलती नहीं करना चाहता था, सो सूप में उसे जो भी हाथ लगता है वो डालते जाता है। वहाँ खिड़की के ऊपर से रेमी और गुस्थोस की सोल ये सब देख रही थी। रेमी देखता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि ये सब डालने से सूप पूरा बिगड़ चुका होगा। रेमी कुछ करना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर वहाँ की खिड़की से वो नीचे सिंक में गिर जाता है। वो ट्राई करता है कि किचन से बाहर भागा जाए, क्योंकि अगर एक रैट को किचन में देख लिया जाता तो तुरंत ही उसे मार दिया जाता। खिड़की के रास्ते भागते वक्त उसे सूप की स्मेल आती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि सूप कितना बेकार हो चुका है। और रेमी को तो कुकिंग इतनी पसंद थी कि वो लग जाता है सूप को सुधारने। वो सूप में हर्ब्स और काफी दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालता है और ये सब करते हुए उसे लिंग्विनी देख लेता है और रेमी को जाली में पकड़ भी लेता है। तभी वहाँ स्किनर आ जाता है और लिंग्विनी को देखकर उसे लगता है कि वो कुकिंग कर रहा था एक गार्बेज बॉय होकर, सो वो उसे डांट लगाता है। स्किनर लिंग्विनी को डांटने में इतना बिजी था कि दूसरा वेटर आकर सूप सर्व करने चल देता है। स्किनर उसे रोकने जाता है पर तब तक काफी लेट हो चुका था और कस्टमर ने सूप भी पी लिया था। और ये कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं बल्कि एक फूड क्रिटिक होती है जो कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करती थी और उन्हें वो सूप काफी पसंद भी आया था। स्किनर को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि लिंग्विनी ने इतनी अच्छी सूप कैसे बनाई, सो सूप टेस्ट करता है और लिंग्विनी को बोलता है कि तुम ये सूप हम सबके सामने बनाओगे ताकि हम भी देखें कि तुमने आखिर सूप में ऐसा क्या डाला। रेमी ये सारी बातें जाली में से सुन भी रहा था और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो स्किनर उसे देख लेता है और लिंग्विनी को बोलता है कि रैट को बाहर फेंक दो। लिंग्विनी रेमी को एक बॉटल में पकड़ लेता है और उसे फेंकने जा ही रहा था कि लिंग्विनी को रियलाइज होता है कि रेमी उसकी बातें समझ रहा था। लिंग्विनी पूछता है कि वो सूप तुमने बनाया? रेमी हाँ में सर हिलाता है। लिंग्विनी बोलता है कि वो सूप तुमने बनाया और तुम्हें इंग्रेडिएंट्स पता है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, तुम्हें आती है। और ये सब सोच के वो रेमी को फ्री करता है कि वो उसकी कुकिंग में हेल्प करेगा, पर रेमी तो एक रैट था, वो वहाँ से भाग जाता है। पर फिर लिंग्विनी को उदास देखकर वो वापस भी आ जाता है। लिंग्विनी उसे लेकर अपने घर आता है जहाँ अगली सुबह रेमी लिंग्विनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है जो कि बहुत ही डिलीशियस था। लिंग्विनी यहाँ रेमी को एक लेसन देता है कि हम कभी भी इंग्रेडिएंट्स की चोरी नहीं करते, मैं कुछ स्पाइसेस तुम्हारे लिए खरीद कर भी लाऊंगा। अब रेस्टोरेंट पहुंचकर लिंग्विनी का टेस्ट था जिसमें उसे आज सूप बनाना था। रेमी लिंग्विनी को गाइड करने की कोशिश करता है पर काफी दिक्कत आ रही थी। इसमें ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि रेमी लिंग्विनी की शेफ हैट के अंदर उसके बाल खींच खींच कर गाइड करेगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट लेने हैं
और कुकिंग कैसे करनी है। वो दोनों घर वापस आकर उस रात इस तरीके की बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं। अब ये इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि लिंग्विनी तो आंखों पर पट्टी बांधकर भी कुकिंग कर ले रहा था। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद रेस्टोरेंट में लिंग्विनी बिल्कुल वैसा सूप बना देता है जैसा उसने उस दिन बनाया था। सूप काफी अच्छा बना था, सो स्किनर लिंग्विनी को गार्बेज बॉय की जॉब से हटाकर जूनियर शेफ बना देता है और उसे शेफ के और भी काम सिखाने के लिए एक फीमेल शेफ कोलेटा टटाओ के अंदर सीखने के लिए लगा देता है। टटाओ उसे समझाती है कि गुस्तोस का मोटो था कि एनीवन कैन कुक। अब तुम भी एक गार्बेज बॉय नहीं हो बल्कि एक शेफ हो। इधर ऑफिस में स्किनर वो लेटर पढ़ रहा था जो लिंग्विनी लेकर आया था, तो उसे पता चलता है कि लिंग्विनी कोई और नहीं गुस्तोस का बेटा है। वो एक आदमी को बुलाता है और गुस्तोस की कैप के बाल से उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलता है। रेस्टोरेंट के अंदर टटाओ अब लिंग्विनी की ट्रेनिंग कर रही थी और साथ ही रेमी भी कैप के अंदर से सब कुछ सीख रहा था। एक दिन रेस्टोरेंट में कस्टमर लिंग्विनी की स्पेशल डिश की डिमांड करते हैं क्योंकि सबको लिंग्विनी का सूप बहुत पसंद था। लिंग्विनी को ही ये टास्क दिया जाता है गुस्तोस की एक पुरानी डिश बनाने का, पर लिंग्विनी रेसिपी को फॉलो नहीं करता और अपनी चॉइस से डिश बनाता है और लास्टली अपना बनाया हुआ सूप ही डिश पर पौर भी करता है। लिंग्विनी की ये डिश रेस्टोरेंट में बहुत पसंद की जाती है, पर स्किनर को लिंग्विनी की एक्टिविटीज पर अब शक होने लगा था और गुस्तोस का बेटा होने की वजह से वो रेस्टोरेंट का ओनर भी बन सकता था। सो स्किनर उस पर कुछ ज्यादा ही टफ था और उसे कहीं ना कहीं लिंग्विनी पर शक भी हो रहा था। रेमी जब शाम में रेस्ट कर रहा था तब उसे अंधेरे में कोई दिखता है। वो उसका एमिली था और उसकी पूरी फैमिली भी वहीं थी। रेमी के डैड उसे बोलते हैं कि ह्यूमन पर भरोसा नहीं कर सकते, वो तो रैट्स को मार देते हैं, तुम्हें बाद में अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। नेक्स्ट डे रेमी रेस्टोरेंट में जाता है तो वो देखता है कि लिंग्विनी सो रहा था क्योंकि उस पर ऐसे भी काम का बहुत प्रेशर था। रेमी कैसे भी उसके बाल घींच कर उससे काम करवाता है। जब शेफ टटाओ उससे बात करती है तो वो जवाब नहीं देता और टटाओ नाराज होकर वापस जाने लगती है, पर लिंग्विनी उसे रोकता है और बताता है कि वो अब उसे पसंद करने लगा है। अब हम एंटन ईगो को देखते हैं जो कि एक फूड क्रिटिक है और इनकी नेगेटिव रिव्यू के कारण ही गुस्तोस को हार्ट अटैक आया था और वो गुजर गए थे। एंटोन को जब ये पता चलता है कि गुस्तोस के रेस्टोरेंट की रेटिंग फिर से ऊपर जा रही है तो वो चेक करने का डिसाइड करते हैं। इधर उस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है जहां स्किनर को ये पता चलता है कि लिंग्विनी ही गुस्तोस का बायोलॉजिकल बेटा है। स्किनर ये सुनकर बहुत परेशान होता है क्योंकि ऐसे तो लिंग्विनी ही रेस्टोरेंट का ओनर बन जाएगा। इधर रेस्टोरेंट में अब लिंग्विनी और टटाओ साथ में काफी टाइम बिताने लगे थे और बातें भी करते थे, जिससे अब रेमी को अच्छा नहीं लग रहा था। लिंग्विनी और टटाओ एक बार घूमने चले जाते हैं और रेमी को उधर अकेला ही रह जाता है। ये बात उसे बहुत हर्ट भी करती है। एक बार रेमी का भाई और उसके कुछ फ्रेंड्स खाना खाने के लिए रेमी के पास आ जाते हैं ताकि वो उसे खाने के लिए कुछ दे। रेमी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो पैंट्री लॉक्ड थी, सो वो ऑफिस जाता है कीज लेने। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है जिसमें गुस्तोस की विल और लिंग्विनी के मदर का लेटर भी था। अब रेमी ये जान चुका था कि लिंग्विनी गुस्तोस का ही बेटा है। तभी स्किनर वहाँ आ जाता है और रेमी पेपर्स लेकर वहाँ से भागता हुआ पेपर लिंग्विनी को दे देता है। अब सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है और रेस्टोरेंट का ओनर भी लिंग्विनी बन गया था और साथ ही उसकी डिशेस को भी मीडिया में काफी तारीफ हो रही थी। लिंग्विनी क्योंकि गुस्तोस का बेटा था इसीलिए सब ये मान रहे थे कि लिंग्विनी भी इतना टेस्टी खाना बनाता है। लिंग्विनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोन फूड क्रिटिक आते हैं और लिंग्विनी को बोलते हैं कि मैं यहाँ नेक्स्ट वीक खाना खाने आऊंगा और तुम्हारे होटल का रिव्यू लिखूंगा, तैयार रहना। लेकिन अब लिंग्विनी को रेमी से इतना कंट्रोल होना पसंद नहीं आता क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे भी कुकिंग आती है। सो वो रेमी को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है कि जब तक वो कुकिंग कर रहा है। ये स्किनर सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि लिंग्विनी कुक नहीं करता बल्कि रेमी एक रैट कुक करता है। रेमी बहुत बिट्रेड फील करता है और लिंग्विनी पर रिवेंज लेने की सोचता है और इसीलिए वो अपनी पूरी रैट क्लैन को रेस्टोरेंट के किचन से खाना चोरी करने के लिए बोल देता है। उसी वक्त लिंग्विनी वहाँ आ जाता है और रेमी से सॉरी बोलता है अपने पहले के बिहेवियर के लिए, पर जब वो सारे रैट्स को खाना चुराते हुए देखता है तो रेमी पर बहुत गुस्सा होता है और सबको वहाँ से भगाकर रेमी को भी कभी वापस नहीं आने के लिए बोल देता है। अब वो दिन आता है जिस दिन
एंटोन ईगो फूड क्रिटिक रेस्टोरेंट में आने वाले थे और वो एक ऐसी डिश का ऑर्डर देते हैं जो आज तक ना बनी हो। लिंग्विनी को तो कुकिंग नहीं आती थी तो वो बहुत टेंस्ड हो रहा था। रेमी तुरंत ही लिंग्विनी की हेल्प करने पहुंचता है। बाकी शेफ्स रैट को देखकर उसे मारने दौड़ते हैं तो लिंग्विनी आता है और सारी सच्चाई सबको बता देता है कि आज तक के सारे डिशेस के पीछे रेमी था और ये सब उसका ही किया हुआ है। ऐसे सुनकर बाकी शेफ्स वहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ टटाओ रहती है। अब रेमी लिंग्विनी की हेल्प करने आता है जहाँ उसकी पूरी फैमिली वहाँ आती है और रेमी के डैड बोलते हैं कि हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे क्योंकि गुस्तोस कहीं कहते थे कि एनीवन कैन कुक। सबसे पहले सारे रैट्स को सैनिटाइज किया जाता है और सब कुकिंग में लग जाते हैं। तभी वहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो कि रेस्टोरेंट की हाइजीन और साफ सफाई का ध्यान दिया करता था, पर जब वो देखता है कि यहाँ तो बस रैट्स ही रैट्स हैं तो वो वहाँ से भागने लगता है। पर रैट्स उसे पकड़कर बांधकर पैंट्री में बंद कर देते हैं क्योंकि अभी का तो मेन टास्क एंटोस को डिश बनाकर खिलाना था। किचन के अंदर रैट्स सारी डिश बनाने में लगे हुए थे और रेमी और टटाऊ एंटोस की वो स्पेशल डिश और लिंग्विनी बाहर सबको वाइन और खाना एज अ वेटर सर्व कर रहा था। अब रैटाटूई डिश भी बनकर तैयार हो गई थी और लिंग्विनी एंटोस को वो डिश सर्व करता है। एंटोस वो डिश खाते हैं और अपने बचपन में पहुंच जाते हैं और उसे उस डिश में अपने माँ के हाथ के खाने का स्वाद आ रहा था जिससे उनका पेट और मन दोनों ही भर जाता है। एंटोस लिंग्विनी को इस डिश के शेफ से मिलाने की रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ लिंग्विनी उसे सबके जाने के बाद मिलने की बात करता है। अब लिंग्विनी उन्हें बताता है कि एक रैट ने ये डिश बनाई है। एंटोस पूरी कहानी सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि रेमी कैसे कुकिंग करता है। सब जान जाने के बाद एंटोस खाने का काफी अच्छा रिव्यू देते हैं नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में और ये बात भी डिस्क्लोज कर देते हैं कि यहाँ का शेफ एक रैट है। हेल्थ इंस्पेक्टर के ऑडिट के बाद गुस्तोस का रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब लिंग्विनी ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और वहाँ का शेफ रेमी है और वो रैटाटोई डिश बनाता है और एंटोस वहाँ उसका डिश भी खाने आते रहते हैं। टटोस ने भी ये रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। So if you like to watch more then subscribe, like and share the video. Thank you. Bye bye. Tata.